रानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शनेश्वर भगवान की जय। बोलो शनेश्वर भगवान की जय। आज बड़ा ही परम पावन दिवस है कि जिस शुभ कार्य का शुभारंभ आज होने जा रहा है वो एक पूर्ण कार्य है। नवग्रहों की स्थापना होना, केवल एक शनिदेव जहाँ विराजमान किए हैं महाराज श्री ने, आप देख रहे हैं वहाँ की महिमा, वहाँ की शोभा, वहाँ के प्रति लोगों का आकर्षण और वहाँ से लोगों को मिलने वाले लाभ, और जहाँ नवग्रह विराजमान हो उसका तो कहना ही क्या है। 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। 9 के बाद फिर कोई संख्या नहीं होती है, फिर 10 होती है, 1 और 0। और 9 एक ऐसा अंक है कि आप 9 का कितना भी गुणांक करते जाइए उसका योगांक 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, या फिर 18 का आप गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 की 54, जितना भी गुणांक करोगे आप, जितना आपके पास कंप्यूटर में और मोबाइल में जगह हो, उसका अंतिम योगांक 9 आएगा। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण कहाँ से आई? ये महाराज श्री ने जो पूरे जीवन, इनकी खैर इस जीवन की साधना नहीं है अकेले की, इनकी कम से कम मुझे लगता है 8 जीवन पहले साधना हुई और ये 9वें जीवन की साधना है। जिस साधना को इन्होंने आज यहाँ मूर्त रूप दिया है, और हमारे मंत्री जी ने जिस प्रकार महाराज जी के संकल्प को आत्मसात किया और अपने पूरे परिकर के साथ मिलकर के जो इसको संजोया है, जो इसको रूप दिया है, वो इस विश्व में एक चमत्कारी स्वरूप है, जिसका दर्शन करने के लिए, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, ये जो प्रतिष्ठा है तो होती रहती है। कहीं कहीं किसी किसी वस्तु का महत्व तो बढ़ जाता है। जैसे एक वर्षा की बूंद किसी विशेष समय में कदली के वृक्ष पर गिरती है तो कर्पूर बन जाती है, वही बूंद किसी विशेष समय में किसी सीप पर गिरती है, मोती बन जाती है, और वही बूंद किसी विशेष समय में किसी विषधर नाग की फणी पर गिरती है तो मणि बन जाती है। वही बूंद किसी गजराज के मस्तक पर गिरती है तो मुक्ता के रूप में बदल जाती है। और वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी बांस के ऊपर गिरती है तो वंशलोचन बन जाती है। वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में यदि किसी गौ माता के मस्तक पर गिरती है तो गौरोचन का रूप धारण कर लेती है। और वही बूंद किसी विशिष्ट काल में स्वाति नक्षत्र में यदि पपीहा की चोंच में गिरती है, उसकी प्यास दूर कर देती है। ये जो बूंद गिर रही है, ये यहाँ पर समस्त चराचर जगत की प्यास बुझाने वाली है। और इस श्रृंखला को अभी तो शुभारंभ किया है, प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि सारा विश्व इससे चमत्कृत होगा, लाभान्वित होगा। मैं आपको ये एक विशेष बात बता दूं, क्या विशेषता है। यहाँ जितनी भी आप प्रतिमाएं देख रहे हैं वो सब जीवंत हो जाएंगे। जितनी भी छवियां आप देख रहे हैं वो सब जीवंत हो जाएंगे। यहाँ का जो कण कण है वो सजीव हो जाएगा। यहाँ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न रहेगी कि जो भी प्रवेश करेगा वह यहाँ से धन्य धन्य होकर के जाएगा। ऐसा उपकार हमारे मंत्री जी ने, नरोत्तम जी ने जो किया है। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा काम कोई राजा ही करता है, तो नरोत्तम माने राजा ही होता है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम माने राजा ही होता है। और मैं सच बता, मैं आप लोग मेरे को जानते हो, मुझे कोई ले आए तो ये ले आए, मैं कहाँ बात है, मैं